उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लखनऊ में वंचित और कमजोर वर्ग के 27,99,982 छात्र छात्राओं के बैंक खातों में 3,350 करोड़ छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 33,334 आश्रित लाभार्थियों को 100 करोड़ की धनराशि के अंतर्गत के लिए आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस वर्ग स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले सभी नौजवानों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से समयबद्ध सहायता प्रदान कर प्रदेश सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर योगी ने कहा कि हमारा प्रदेश अब पहचान के संकट से उबर चुका है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में बच्चों की सहायता हो, माताओं को राशन हो, गरीबों और वंचितों को मिलने वाली सरकार की कोई भी सहायता हो, ये सभी समाजवाद के नाम पर परिवारवादी लोग खा जाते हैं। सरकार के कार्यों का परिणाम क्या है? अभी आपने देखा होगा कि हमने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जिन परिवार के सदस्यों की आकस्मिक मौत हुई है उनको पेंशन भी दी और 30,000 रुपए की नगद राशि भी यहां उपलब्ध कराई जा रही है। अभी कुछ लोगों को यहां मंच पर एक सहयोग देने के लिए मंच पर बुलाया गया है और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने ऐसे 43,334 परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 100 करोड़ रुपए केवल उनकी सहायता के लिए यहां से जारी हुई है। 25-26 में 1,36,000 से अधिक परिवारों को 412 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। पहले पैसा कहां जाता था हर व्यक्ति जानता है। 17 से अब तक 10 लाख से अधिक परिवारों को 3,039 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि दी जा चुकी है। बहनों और भाइयों, जो मैंने पहले भी कहा, पहले ये राशि इन गरीबों को नहीं मिलती थी और क्योंकि चाहे वो बच्चों का सहायता हो, माताओं का राशन हो, गरीबों और वंचितों को मिलने वाली सरकार की कोई भी सहायता, ये सभी समाजवाद के नाम पे परिवारवादी लोग खा जाते थे, हजम कर जाते थे। गरीब को पता भी नहीं लगता था। उसके सामने भटकने और भूखों मरने के सिवाय, लाचार और हताश होकर के घूमने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। सत्ता के संरक्षण में पलने वाले जो गुंडे थे वे समानांतर सरकार चलाते थे। गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, वंचित की, दलित की सुनवाई नहीं होती थी। इनके द्वारा कहीं भी, उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता था, उसका अपमान किया जाता था। समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक भी दलित महापुरुष की, एक भी दलित संत की सामाजिक न्याय के लिए जुड़े हुए उन महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव इन्होंने नहीं रखा। श्री असीम अरुण जिस विधानसभा क्षेत्र, जिस जिले से विधायक चुने गए हैं, कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम उन्होंने बदल दिया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा है। आज देखें सरकार के कार्यों का परिणाम क्या है। अभी आपने देखा होगा कि हमने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जिन परिवार के सदस्यों की आकस्मिक मौत हुई है उनको पेंशन भी दी और 30,000 रुपए की नगद राशि भी यहां उपलब्ध कराई जा रही है। अभी कुछ लोगों को यहां मंच पर एक सहयोग देने के लिए मंच पर बुलाया गया है
और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने ऐसे 43,334 परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 100 करोड़ रुपए केवल उनकी सहायता के लिए यहां से जारी हुई है। 25-26 में 1,36,000 से अधिक परिवारों को 412 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। पहले पैसा कहां जाता था, हर व्यक्ति जानता है। 17 से अब तक 10 लाख से अधिक परिवारों को 3,039 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। बहनों और भाइयों, जो मैंने पहले भी कहा, पहले ये राशि इन गरीबों को नहीं मिलती थी, और क्योंकि चाहे वो बच्चों का सहायता हो, माताओं का राशन हो, गरीबों और वंचितों को मिलने वाली सरकार की कोई भी सहायता, ये सभी समाजवाद के नाम पे परिवारवादी लोग खा जाते थे, हजम कर जाते थे। गरीब को पता भी नहीं लगता था। उसके सामने भटकने और भूखों मरने के सिवाय, लाचार और हताश होकर के घूमने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। सत्ता के